अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, MG HS का न्यू मॉडल मार्केट में मुतारिफ करवा दिया गया है। इस मॉडल की खास बात यह है कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 58 किलोमीटर पर लीटर है। ये कैसे मुमकिन है और नया मॉडल इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। पहला जो MG का मॉडल था HS का, उससे सबको यही शिकायत थी कि उसकी फ्यूल एवरेज जो है वो इतनी ख़ास नहीं है। गालिबन 11-12 किलोमीटर जो थी उसकी फ्यूल एवरेज थी। हमारे साथ ज़ुबैर साहब MG गुलबर्ग से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गाड़ी के मुतालिक डिटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि MG HS ने जो न्यू मॉडल मुतारिफ करवाया है 58 किलोमीटर, कैसे मुमकिन है? जी ये बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि ये पाकिस्तान की फर्स्ट लोकली असेंबल MG HS PHEV है जो कि ट्रूली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सही, ये EV भी है और पेट्रोल इंजन भी है? जी बिल्कुल, ये EV पे भी चलती है और पेट्रोल के ऊपर भी चलती है। कस्टमर के हाथ में कमांड्स हैं गाड़ी की, जिस तरह कस्टमर गाड़ी को ड्राइव करना चाहे तो उस तरह से गाड़ी ड्राइव होगी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। आप इसकी इंजन के मुतालिक बताइए ना कि इसमें जो है कौन सी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है? जी अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, 10 स्पीड ट्रांसमिशन है। इसके अलावा 16.6 किलोवाट आवर की बैटरीज गाड़ी के अंदर है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक मोटर आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। इस गाड़ी के अंदर EV मोड है। अगर कस्टमर की डेली की ड्राइव है 50-60 किलोमीटर तो जस्ट कस्टमर इसको चार्ज करे और डेली चलाए। अगर कस्टमर को पता है जी आज मेरा ट्रैक कोई 100 प्लस 150 प्लस का ट्रैक है तो आप इसको कंबाइन हाइब्रिड के ऊपर चलाएं। तो जो कंपनी ने इसकी 58.8 किलोमीटर एवरेज क्लेम की हुई है, दैट इज़ ट्रू 58.8 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा, ये इंजन पुरानी MG HS से कितना मुख्तलिफ है? नहीं, इंजन वही वाला यूज़ हुआ है, TJ टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इंजन यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, प्लग इन हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। 1.5 टर्बो इंजन पावर के लिहाज से वही बिल्कुल इंजन पावर की बात करूं तो ये गाड़ी 0 to 100 7.1 सेकंड्स में जाती है। इसके अलावा 280 हॉर्स पावर है, 480 न्यूटन मीटर गाड़ी का टॉर्क है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है? इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है 200 प्लस है। सही। अच्छा, मुझे ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि पुरानी गाड़ी से बाकी इसके जो फीचर्स हैं वो कितने मुख्तलिफ है। अगर हम इसके इंजन को बंद कर दें तो फ्रंटल लुक की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो दी गई हैं? अगर मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे MG ने अपना लोगो चेंज कर दिया है, लोगो का डिज़ाइन चेंज है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्लेमिंग ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे नीचे रेडार सिस्टम मिल जाता है और टोटल बम्पर चेंज है। और इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो 72 LED क्रिस्टल्स मौजूद हैं जिसको हम लोग मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स कहते हैं। ये हेडलाइट इतनी इंटेलिजेंट हैं कि कस्टमर को ये हेडलाइट्स बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाड़ी खुद डे लाइट को डिटेक्ट करती है। जहाँ पे गाड़ी को लगेगा डे लाइट कम है वहाँ पे गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी, खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगी, खुद ब खुद ही हाई बीम और लो बीम के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएंगी। ज़बरदस्त। मतलब इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो भी आपने बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और इसके व्हील कितने इंचज़ का है? जी इसके अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है। मैक्सिस ब्रेवो का टायर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर 5 कैमरास हैं। एक फ्रंट लोगो के ऊपर कैमरा आपको मिलता है जिसे हम लोग 360 डिग्री व्यू बोलते हैं। 2 साइड मिरर्स के अंदर आपको कैमरास मिलते हैं और 4th जो कैमरास है वो फ्रंट स्क्रीन के ऊपर है। 5th जो कैमरा है वो इलेक्ट्रिक टेल गेट के ऊपर कैमरा आपको मिल जाता है। सही, कीलेस एंट्री है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री मिलती है। बार बार आपको रिमोट से गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपने बटन प्रेस करना है तो गाड़ी लॉक और अनलॉक भी हो जाएगी। सही। ये हम देखें तो यहाँ पर फ्यूल टैंक के लिए स्पेस है या चार्जिंग की? जी यहाँ पे आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अगर मैं इसके बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटली बैक लाइट भी चेंज मिलती हैं, टोटली बम्पर भी चेंज मिलता है। इसके अलावा जो पीछे आपको ड्यूल एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जी ये ड्यूल एग्जॉस्ट वर्किंग करते हैं या नहीं करते, तो इसके ड्यूल एग्जॉस्ट दोनों वर्किंग करते हैं। सही। ये अमूमन हम देखते हैं लोगों ने शौकिया खुद अपनी गाड़ियों में जो है ये ड्यूल एग्जॉस्ट लगवाए होते हैं, लेकिन ये दोनों वर्किंग है? जी ये दोनों वर्किंग है। सही। ज़ुबैर साहब मुझे बताइएगा कि इसकी राइट साइड पे भी ये फ्यूल टैंक की जैसा ये फ्यूल टैंक नहीं है, यहाँ पे आपने चार्जर को इंसर्ट करते हैं। जो गाड़ी के साथ 3 किलोवाट का चार्जर आता है वो यहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं, गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। ज़ुबैर साहब मुझे बताइएगा कि इसकी जो बैटरी है वो कितने किलोवाट है? जी इसके अंदर 16.6 किलोवाट आवर की बैटरीज हैं। इसके अलावा जो इसका बैटरीज का चार्जिंग टाइम है वो कोई 5 घंटे गाड़ी ले जाती है। 5। ये अगर हम घरेलू चार्जर की बात करें, घरेलू स्विच में लगाया जाए तो फिर जी 220 जी बिल्कुल 220 वोल्टेज के ऊपर आप आम सॉकेट नॉर्मल सॉकेट के ऊपर आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। कोई इसके लिए आपको स्पेशल वायरिंग नहीं करवानी पड़ती, कोई स्पेशल आपको सर्किट नहीं लगवाना पड़ता। जी कोई स्पेशल सर्किट लगेगा तो उसके अंदर ही आप अपने चार्जर को प्लग इन करेंगे। अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो कितनी स्पेस है इसकी?
जी, इसकी अगर बूट स्पेस की बात कीजिए तो इसके अंदर आप 3 से 4 मीडियम साइज़ के जो लगेज हैं वो आप इजीली कैरी करके साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो चार्जर की बात कर रहे थे तो ये है इसका 3 किलो वॉट का चार्जर, जो कि आप घर के किसी भी आम सॉकेट के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। कोई इसके लिए आपको स्पेशल सर्किट यूज़ नहीं करना पड़ता। ये 220 वोल्टेज के ऊपर आप इसको इंसर्ट करेंगे और आपकी गाड़ी जो है अगर वो चार्ज किसी ने होगी। घर पे सोलर लगवाया उसके लिए टोटली जी बिल्कुल, तो फिर तो टोटली फ्री गाड़ी है उसके लिए। तो फिर जो यूनिट जो कस्टमर कहता है जी मैं 700-800 रुपये भी पे करूँ तो वो भी इसको नहीं पे करने पड़ता है। सोलर के ऊपर तो टोटल 100% ये फ्री हो जाएगी। सही। अच्छा, इसके अलावा जो है नीचे टूल किट दी गई है जी, इसके अंदर आपको टायर पंक्चर रिपेयर किट मिलती है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है जो कि नॉर्मली गाड़ी के आगे लगी होती है, बट इस गाड़ी के पीछे है। जो 16.6 किलोवाट आवर की बैटरीज हैं वो गाड़ी के आउटसाइड हैं। जैसे ज़ुबैर साहब मुझे बताइएगा कि इसके अंदर टोटल कितने वेरिएंट्स हैं और कलर्स कितने हैं? जी, इसके अंदर ये एक ही वेरिएंट है, MG HS PHEV टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके ऊपर कोई वेरिएंट नहीं है, यही एक वेरिएंट है प्लग इन हाइब्रिड के अंदर। इसके अलावा अगर मैं इसके एक्सटीरियर कलर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 4 एक्सटीरियर कलर मिलते हैं, वाइट, रेड, ब्लैक एंड सिल्वर। इंटीरियर कलर में आपको 3 इंटीरियर कलर ऑप्शन मिलती हैं। फेरी रेड है, मोनाको ब्लू है जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके अलावा जेट ब्लैक है विद रेड स्टिचिंग के साथ। जैसे ज़ुबैर साहब इंटीरियर की बात हुई तो चले इंटीरियर की तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि इस इंटीरियर में और पुराने इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, इंटीरियर की अगर बात की जाए तो इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें जो है वो नई मुतारिफ करवाई है? जी, सबसे पहले तो इसके मीटर की बात करूंगा। टोटल मीटर इसका चेंज है, इसके अलावा LCD चेंज है और लास्ट पे इसकी गेयर नॉब भी चेंज है। हाँ, गेयर नॉब बड़ी यूनिक सी दी गई ये है। बिल्कुल स्टाइलिश गेयर नॉब है यहाँ पे, जो कि बहुत सारे कस्टमर्स ने इसको बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप गाड़ी के साइड मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी के डोर ग्लास हैं ये चारों डोर ग्लास 1 टच हैं। 1 टच के ऊपर 1 टच करने पे गाड़ी के डोर ग्लास नीचे भी जाएंगे और 1 टच प्रेस करने पे गाड़ी के डोर ग्लास फुली ऑटोमेटिक है, ऊपर भी आएंगे। इसके अलावा गाड़ी के चारों डोर ग्लास जो हैं वो एंटी ट्रैप्ड हैं। अब एंटी ट्रैप्ड होता क्या है कि जब भी आप डोर ग्लास बंद कर रहे हो गलती से आपका हाथ आ जाए तो ये वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। गाड़ी के अंदर आपको फॉरवर्ड क्लीन सिस्टम की ऑप्शन मिल जाती है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन की ऑप्शन मिल जाती है, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट सिस्टम की ऑप्शन मिलती है, ट्रैफिक जैम असिस्ट की गाड़ी के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाती है। सही। कलर्स की अगर बात करें तो कलर्स बड़े खूबसूरत है, इंटीरियर का कलर बड़ा ज़बरदस्त है और स्टिचिंग बड़ी ज़बरदस्त की गई है। जी, गाड़ी के अंदर टोटल लेदर यूज़ हुआ है और जो गाड़ी का डैशबोर्ड आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है तो ये प्लास्टिक नहीं, यहाँ पे भी लेदर की पुडिंग दी गई है। अच्छा, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? जी, इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको डुअल क्लाइमेट जोन की ऑप्शन मिलती है कि अगर मुझे सर्दी लग रही है तो मैं गाड़ी का हीटर ऑन कर सकता हूँ, आपको गर्मी लग रही है तो आप गाड़ी के AC को भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी की जो सीट्स हैं वो हीटेड हैं कि अगर आप नॉर्दर्न वाली साइड पे जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो आप गाड़ी की सीट्स को भी हीट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज़ की आपने बात की तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है नॉर्दर्न एरियाज़ में या जहाँ ऑफ रोड कह लें या वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस है पहाड़ों में या जहाँ चढ़ाई है, हम समझते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो अंडर पावर फील होती है? जी, ये बिल्कुल भी गाड़ी अंडर पावर नहीं है। जिस तरह कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि गाड़ी का 1.5 लीटर टर्बो इंजन है प्लस 16.6 किलोवाट आवर की बैटरीज हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, तो जब ये कंबाइन होकर चलती है तो 280 गाड़ी की हॉर्स पावर है, 480 न्यूटन मीटर गाड़ी का टॉर्क है और 7.1 सेकंड्स में गाड़ी जाती है। तो आपको यहाँ से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है। इसके अलावा गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे एम्बियन लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती हैं कि मल्टीपल कलर्स हैं एम्बियन लाइट्स। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, मूड के मुताबिक आप इसके एम्बियन लाइट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं और ये फुल स्पेक्ट्रम एम्बियन लाइट्स हैं जो कि पीछे वाले रूम तक भी ये चलती हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको स्पीड असिस्ट सिस्टम, लेन असिस्ट सिस्टम, फॉरवर्ड क्लियर, MG पायलट, रियर ड्राइविंग असिस्ट वगैरह की भी ऑप्शन मिलती है। पियानो स्टाइल के बटन है, यहाँ से आप गाड़ी के वॉल्यूम को प्लस माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट होम पे आ सकते हैं, यहाँ से आप कार की सेटिंग में जा सकते हैं, यहाँ से आप गाड़ी के डायरेक्ट AC के फैन को भी ऑन कर सकते हैं। ये रियर डिफॉगर है और ये फ्रंट डिफॉगर के लिए। अच्छा, ये जो नीचे बटन्स दिए गए हैं मुख्तलिफ, ये किस चीज़ के लिए हैं? जी, ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है। इसके अलावा ये ऑटो ब्रेक होल्ड है, ये डाउन हिल की यहाँ से आपको ऑप्शन मिलती है। ये EV मोड है, जिस तरह कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी आपने गाड़ी को EV मोड पर ड्राइव करना है तो जब आप इस EV मोड को प्रेस करते हैं, EV मोड के बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ये प्योरली EV के ऊपर चलेगी। जैसे ही 140 क्रॉस करेगी गाड़ी तो ये हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ से आप गाड़ी के इलेक्ट्रिक टेल गेट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये गाड़ी का 360 डिग्री व्यू है, जिस तरह कि मैंने आपको बाहर खड़े होकर बताया था। गाड़ी के अंदर टोटल 5 कैमराज लगे हुए हैं
जब भी आप किसी रश वाले एरिया में होते हैं या मॉल से आकर गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको नहीं आइडिया हो पा रहा होता है कि जी गाड़ी के लेफ़्ट राइट या आगे पीछे कोई स्पॉट कोई चीज़ तो नहीं है जो मेरी गाड़ी को डैमेज कर देगी, तो यहाँ से आप गाड़ी के सिंगल व्यू को भी इजीली चेक कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे कोई ड्रोन के साथ वीडियो शूट करके आपको LCD के ऊपर दिखा रहा हो। सही। सनरूफ की बात की जाए तो इसमें पैनोरामिक जी ये बिल्कुल पैनोरामिक सनरूफ है। यहाँ से आप मून रूफ को पूरे का पूरा ओपन कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ये इसका बड़ा पॉजिटिव फीचर है जी। और उसके बाद यहाँ से ही आप सनरूफ को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ज़ुबैर साहब मुझे बताइएगा कि सेफ्टी फीचर्स और तो आपने काफ़ी बताए, एयर बैग्स का बताइएगा कि कितने एयर बैग्स? गाड़ी के अंदर टोटल 6 एयर बैग्स हैं। एक स्टीयरिंग के अंदर है, एक आपके डैशबोर्ड के अंदर है, 2 साइड पिलर्स एयर बैग्स हैं, 2 कर्टन एयर बैग्स हैं जो कि पीछे वालों के लिए, पीछे वालों के भी प्रॉपर सेफ्टी का ख्याल किया गया है। सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि कस्टमर की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है नए मॉडल को जब MG ने मुतारिफ करवाया, तो बुकिंग्स वगैरह के मतलब बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया था, जो कि कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जी। MG HS की जो माइलेज है वो ठीक नहीं है, हालांकि उसकी गाड़ी की भी जो एवरेज है वो 10 से 12 किलोमीटर इजीली सिटी के अंदर कर जाती है। और मैं कहता हूँ कि जो गाड़ी की एवरेज है वो आपके ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप रैश ड्राइव करेंगे, कोई भी गाड़ी आप ड्राइव करें रैश ड्राइव, तो कोई भी गाड़ी आपको इस तरह से एवरेज नहीं देगी जिस तरह से कस्टमर चाह रहा होता है। इस गाड़ी को आप रैश ड्राइव करें जैसे मर्जी करें, यहाँ पे कस्टमर्स का जो एवरेज का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया जी। लेग स्पेस भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जबकि मेरी बिल्कुल इस टाइम जो सीट है वो पीछे, अगर आप पीछे बैठ के भी देखेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है लेग स्पेस गाड़ी की। अच्छा ज़ुबैर साहब, इस गाड़ी की जो फाइनल प्राइस है वो डिस्क्लोज कीजिएगा कि कितनी प्राइस में ये गाड़ी ऑन रोड हमें मिलेगी? गाड़ी की इस वक्त जो प्राइस है वो 9499 एक्स फैक्ट्री प्राइस है, विद होल्डिंग टैक्स फाइलर का ऐड करके प्लस फ्रेट चार्जेस ऐड करके, तो गाड़ी की जो टोटल प्राइस एंड यूज़र तक कॉस्ट करती है वो 97,02,980 है। इसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो इतनी प्राइस रेंज में हमें हो? जी हम लोग अपनी गाड़ी का मुकाबला किसी भी गाड़ी के साथ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या खासियत है, क्या चीज़ें हैं और गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी कैसी है, तो इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी का किसी भी गाड़ी के साथ कंपैरिजन नहीं करते। इसके अलावा अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी जो गाड़ी की प्राइस है 97 लाख के अंदर आपको कोई भी कंपनी जो है वो PHEV ऑफर नहीं कर रही, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी आपको ऑफर नहीं करती। सही। नाज़रीन, ये थी MG HS, आपने इसका डिटेल्ड रिव्यू देखा। 2025 मॉडल मार्केट में मुतारिफ करवा दी गई है, जो अपनी हैरानकुन जो है वो फ्यूल एवरेज की वजह से खासी वायरल भी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।